दोस्तों आज के वीडियो में हम आपकी सैर करवाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो पिछले कई सौ साल से हालत जंग में रहा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फ़लस्तीन की। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जंग से पहले फ़लस्तीन और गज़ा के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते थे। सिर्फ यही नहीं, आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर हमास का नाम भी सुन रखा होगा और साथ ही हम आपको फ़लस्तीन के वो तमाम अहम मकामात भी दिखाएंगे जो दरअसल जंग की असल वजह बने हैं। मगर इन तमाम बातों से पहले ये जानना ज़रूरी है कि फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गज़ा स्ट्रिप आखिर क्या चीज़ है। दोस्तों, फ़लस्तीन दरअसल मशरिक़ वस्ता की एक अहम इस्लामी रियासत है जिसका कुल रकबा 6220 स्क्वायर किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 163वां सबसे बड़ा मुल्क है। मगर यहाँ अफसोस की बात यह है कि फ़लस्तीन के मुल्क का 80% हिस्सा इस वक्त इसराइल के कब्ज़े में है। यहाँ का दारुल खिलाफा यरूशलेम है, जबकि साल 2023 के दादुशुमार के मुताबिक यहाँ का सबसे बड़ा शहर गज़ा सिटी है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है, जबकि 3.5% हिस्से पर पानी है। साल 2023 के ही एक तखमीने के मुताबिक फ़लस्तीन की कुल आबादी 54,83,450 अफराद पर मुश्तमिल है। यूँ फ़लस्तीन आबादी के लिहाज से दुनिया का 121वां सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ की आबादी की कसाफत 731 अफराद फ़ी स्क्वायर किलोमीटर अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गज़ा है। अगर हम फ़लस्तीन के मोहल्ले वकूअ की बात करें तो इसके शुमाल मगरिब और जनूब में इसराइल, मशरिक़ में जॉर्डन और जनूब मगरिब में मिस्र वाक़ है। वैसे तो मौजूदा जंगी हालात की वजह से यहाँ फ़लस्तीन की अपनी कोई भी करेंसी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ 3 करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें इसराइली शेकल्स, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स और जॉर्डियन दिनार काबिल ज़िक्र हैं। इसका सबसे बड़ा शहर गज़ा रकबे के लिहाज से 350 मरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि इसकी कुल आबादी 22 लाख अफराद से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। आबादी के लिहाज से ये गुंजान आबाद शहर है। इसकी कसीर आबादी की वजह से लोगों को यहाँ बहुत सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। इस शहर के 2 अतराफ बुलंदो बाला दीवारें तामीर की गई हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहीरा रूम है। कुछ साल पहले तक ये शहर भी पूरे मुल्क के साथ राब्ते में हुआ करता था, मगर बाद में इसके गिर्द एक बुलंद फसील बनाकर इसे महफूज कर दिया गया। अगर आप नक्शे में भी नज़र दौड़ाएं तो आपको गज़ा के गिर्द एक लाइन या पट्टी सी नज़र आती है। इसी वजह से इसे गज़ा स्ट्रिप या गज़ा पट्टी का नाम भी दिया जाता है। इस बुलंदोबाला फसील को साल 1994 में इसराइल की जानिब से सिक्योरिटी इश्यूज़ का बहाना बनाकर तामीर करवाया गया था। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर पेशा काश्तकारी था, जबकि बहुत से ऐसे लोग भी थे जो काम के सिलसिले में इसराइल के मुख्तलिफ कोनों में अपना रोज़गार ढूंढने जाया करते थे। कहा जाता है कि गज़ा को बिजली और पानी की फ्राहमी भी इसराइल की जानिब से ही की जाती थी। यहाँ पानी की फ्राहमी हफ्ते में अमूमन 3 दिन तक की जाती है। अब चूँकि गज़ा इसराइल के तसल्लुत में था, इसलिए आए दिन इसराइली अफवाज तलाशी और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर गज़ा में मुकीम लोगों के घरों में जब दिल चाहता घुस जाया करते थे और इस सिलसिले में हर जानिब बहुत खौफ व हरास भी फैलता था। अब चूँकि ये शहर इसराइल के तसल्लुत में था, इसलिए यहाँ तालीम और अमन व अमान का क़याम खासा दुशवार गुजार था। यहाँ ज़्यादातर लोग इसराइल की जानिब से लगाए गए कैंप्स में रहाइश पज़ीर थे, इसलिए इनका रिकॉर्ड इसराइली अफवाज की जानिब से बाकायदा चेक किया जाता था और ये लोग मुकम्मल तौर पर इसराइली अफवाज के रहम करम पर थे। गज़ा के एक हिस्से की जानिब समंदर भी लगता है, जहाँ पर इसराइली अफवाज तैनात हैं। दोस्तों, आइए अब आपको चंद ऐसी फुटेजेस दिखाते हैं जिनमें साफ देखा जा सकता है कि इसराइल फ़लस्तीन की जंग से पहले फ़लस्तीन में किस कदर खुशहाली थी और यहाँ किस कदर तरक्की और कामरानी हमें नज़र आती थी। मगर जंग के बाद के हालात हमेशा से ही बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं। तो आइए नज़र दौड़ाते हैं चंद ऐसे ही मकामात की जो जंग से पहले बाकायदा एक खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे, मगर जंग के बाद के मनाज़िर बहुत ज़्यादा भयानक हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।